नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति पांडे। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की। जी हां, 2024 को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2024 का चुनाव खासा दिलचस्प होने वाला है। अभी से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना सियासी गणित बिठाने में जुट गई हैं। इसी बीच प्रदेश में एक समुदाय आता है, मुस्लिम समुदाय। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का हितैषी माना जाता था, सरपरस्त माना जाता था, लेकिन नैमिषारण्य में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मंदिरों में माथा टेका, सवाल उठने लगे कि क्या मुस्लिम समुदाय के विपरीत अखिलेश अब अपनी हिंदू छवि को यहाँ से आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनका मकसद यही है तो फिर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ होगा, क्योंकि अब तक तो समाजवादी पार्टी को वो अपना सरपरस्त मानते रहे थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व छवि को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है और 2024 में इसी छवि के साथ चुनावों में वो आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है, तो फिर मुस्लिम समुदाय का क्या होगा? चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब मिशन मोड में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव निकाय चुनाव के बाद जनपदवार कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी शुरू हो गया है। हाल ही में सपा ने लखीमपुर खीरी के देवकली और सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। दोनों ही स्थान हिंदू धर्म के मुताबिक काफी पौराणिक हैं। नैमिषारण्य पहुंचकर अखिलेश यादव ने मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। यही नहीं, प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत भी हवन यज्ञ से की गई। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव एक हिंदू ही हैं। लेकिन सवाल ये कि कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव में अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। नैमिषारण्य में अपने संबोधन में अखिलेश ने कहा कि अब सॉफ्ट नहीं, हार्ड बनने पर ही मजबूती से भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे। सपा के एमवाई का मुकाबला बीजेपी के एमवाई से है। नहीं समझे? समझाते हैं। सपा के एमवाई यानी मुस्लिम यादव का मुकाबला बीजेपी के एमवाई मोदी योगी से है। अब सपा के एमवाई में एम का आखिर क्या होगा? निकाय चुनाव में हार के बाद सपा का मुस्लिम प्रेम क्यों भंग हो गया? दोनों प्रशिक्षण शिविरों में रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव आखिर मंच पर क्यों नहीं दिखे? सपा अब केवल लोहिया और अंबेडकरवादी विचारधारा को साथ लेकर चलने का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा है कि बीजेपी का मुकाबला केवल एमवाई फैक्टर से नहीं किया जा सकता। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित वोटरों को अपने साथ लेकर चलने की हर कोशिश सपा कर रही है, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को अपना बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी, आपको वो भी सुना देते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेतृत्व को जिताकर उन पर भरोसा किया है और विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से विधायक के रूप में मुस्लिम प्रत्याशी की जीत हुई है, ये इस बात का द्योतक है कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों में भी ज़बरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। और इसी के कारण अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक विचारधारा को 360 के एंगल पर बदलते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर समाज में खरा सोना उपलब्ध है तो डुप्लीकेट माल कोई खरीदने जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस राजनीतिक रूप से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटे अखिलेश जी को भी राजनीतिक रूप से और निराशा ही झेलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को लेकर संशय बना हुआ है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी कहते हैं कि अखिलेश मुसलमान की बात करने से डरते हैं। बीजेपी के मुकाबले ओवैसी के अलावा कोई भी खुलकर मुसलमानों का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी छवि से छुटकारा पाना चाहते हैं।
यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि भगवान राम समाजवादी पार्टी के भी उतने ही हैं जितने किसी और के। और अब नैमिषारण्य में पूजा पाठ करके अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के वोटरों को एक नया संदेश दे दिया। लेकिन सपा अभी भी सभी वर्गों की पार्टी होने का दावा कर रही है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इन्होंने अपनी पूरी कमेटी घोषित की और कमेटी पूरी घोषित हो की जो नवनियुक्त पदाधिकारी थी उनकी बैठक थी, क्योंकि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ही 2024 में बीजेपी का सफाया करेगा। और ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ गांव-गांव तक जाके माननीय अखिलेश, माननीय मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोहिया के विचारों को तो लेके जाएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और जाति जनगणना की बात करने का काम करेगा। पिछड़ों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो वैकेंसियां निकल रही हैं, अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसियों में जो आरक्षण का घोटाला किया गया और हमारे शिक्षकों के साथ में आरक्षण का घोटाला किया गया, 69,000 लगातार पिछड़ों के हक अधिकार पे डकैती डाल रही है। और बीजेपी पिछड़ों के मंत्रियों के चेहरे आगे करके अब वोट लुटवा के उनकी गर्दन पे कुल्हाड़ी चलवाने का काम ये बीजेपी में बैठे पिछड़े और दलित मंत्री कर रहे हैं। इनको भी जवाब ये देगा लोग और पूरी तरह से तैयारी है। और हम लोग 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी की नेतृत्व में 24 में नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों और 18 मंडलों में बटे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अच्छी तादाद है। रामपुर, फर्रुखाबाद और बिजनौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी नतीजों पर मुस्लिम वोट अपना प्रभाव डालते हैं। सूबे के रामपुर में सबसे ज़्यादा 50.57% मुस्लिम आबादी है। लेकिन विधानसभा उपचुनावों में सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ होने के बाद भी सपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अखिलेश का मोहभंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट गई है। लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। लेकिन एक सवाल, बीजेपी के एमवाई पे क्या सपा का एमवाई भारी पड़ेगा, या आने वाला वक्त जो है वो तय करेगा कि राजनीतिक समीकरण क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव इस समय जो भी प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं वो अभी तक लखीमपुर खीरी और सीतापुर में उन्होंने किया। सीतापुर में नैमिषारण्य जो जगह है वो बड़ी पौराणिक जगह है, वहाँ उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, मत्था टेका और मंदिरों में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसकी शुरुआत कोलकाता से हो गई थी, जहाँ उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक की थी, वहाँ भी उन्होंने मंदिरों में जाकर मत्था टेका था। बड़ा सवाल ये है कि जो सपा का एमवाई फैक्टर है, क्या उससे जो मुस्लिम है उससे अखिलेश यादव का मोह भंग हो रहा है? मंदिरों में जाना, मत्था टेकना, ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता वोटरों को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? कैमरामैन अरशद खान के साथ सत्यप्रकाश सिंह, लखनऊ, भारत एक्सप्रेस। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय कई भागों में बटा हुआ है, जिस पर दावा तो हर सियासी पार्टी करती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की पार्टी, जी हाँ समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो अब तक मुस्लिम टोपी और साफा पहन करके रोज़ा इफ्तार पार्टियों में शिरकत करने वाले अखिलेश यादव जब नैमिषारण्य जाते हैं और मंदिरों में माथा टेकते हैं, तो दरअसल वो यहाँ से हिंदू समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या मुस्लिम समुदाय से उनका मोहभंग हो रहा है, इसको लेकर के तो अभी मंथन मनन करना होगा। कुल मिलाकर के 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तेवर इस बार कुछ बदले देखे सुने जा सकते हैं।